Welcome to another episode of Spoken English for Beginners. And this is a quiz video. I have got 30 questions, and this is to test whether you are able to make sentences quickly and whether you are able to identify which sentence is incorrect. The level is pretty easy, काफ़ी easy level है. I want everyone to participate actively. आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो या फिर आप मुझे ये बताओ कि आप इस 30 क्वेश्चन में से कितना आपने करेक्टली गेस किया. And if you are new here, my name is Roshan and I am from Bihar. एंड ऑन दिस चैनल आई टीच स्पोकन इंग्लिश. और ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस है, मैं इसमें अलग अलग तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बेसिक ग्रामर रूल्स और वोकेबलरी, उन सारी चीज़ों पे बात कर रहा हूँ. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन वॉच ऑल दिस वीडियोस एंड इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. एंड इफ़ एनीबडी आउट देयर इज़ लुकिंग फॉर ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, अगर आपको एकदम जीरो से एक कम्युनिटी में सीखना है जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से बात कर सको, देन रीच आउट टू मी ऑन माई नंबर एंड आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ माई क्लासेस. आई कंडक्ट ऑल ऑफ माई क्लासेस लाइव ऑन जूम. तो आप रियल टाइम पे मेरे से बात करोगे और अलग अलग स्पीकर से बात करोगे. आई थिंक इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 20 to 25 ऑफ दिस 30 क्वेश्चंस, देन you will be able to feel confident. And the level is from beginner to intermediate level. So let's start. She dash handling multiple responsibilities at the same time. The options are is, has, does. What's the correct option? The correct answer is she is handling multiple responsibilities at the same time. मतलब कि वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ ही मैनेज कर रही है. द करेक्ट ऑप्शन इज वाई? बिकॉज हेयर वी हैव वर्ब 4. नेक्स्ट, दे डैश ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. इफ यू कैन गेस द आंसर, डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. द ऑप्शंस आर हैव, had, are. The correct answer is had. In Hindi it means उन्होंने डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया था. डेडलाइन मीन्स कि डेडलाइन simply means when you are given a certain point of time that you have to complete this work before 4 p.m. So 4 p.m. is your deadline. तो उन्होंने डेडलाइन के पहले ही काम कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 3. He dash improve his communication skills if he practices daily. The options are can, is, has. The right answer is can. वो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकता है वो अगर डेली प्रैक्टिस करे. तो देखो, वी हैव 2 sentences here. Practices daily. This word is connecting them. He can improve his communication skills. वो अपना communication skills सुधार सकता है. There is a condition. If he practices daily. अगर वो daily practice करे. I hope you were able to guess that. Question number 4. I dash working on this report since morning. मतलब मैं इस प्रोजेक्ट पे मॉर्निंग से काम करते आ रहा हूँ. am, have been, was. So we will use have been here. I have been working on this report since morning. मैं सुबह से इस प्रोजेक्ट पे काम करते आ रहा हूँ. नेक्स्ट, she dash attend the meeting because she was not informed. अब देखो, the work is already done. So let's look at the examples. Didn't, doesn't, hasn't. She didn't attend the meeting because she was not informed. उसने मीटिंग अटेंड नहीं किया क्योंकि उसको कोई बताया ही नहीं था. We will not use doesn't and hasn't. Next, you dash focus more if you want better results. I think somebody is giving a suggestion here. The options are should, are, have. अब suggestion के लिए हम क्या यूज करते हैं? should means you should focus more if you want better results. You should practice more if you want to become fluent. तुमको और फोकस करना चाहिए अगर तुमको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो. You should टॉक टू डिफरेंट पीपल इफ़ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट. तुमको अलग अलग लोगों से बात करना चाहिए अगर तुमको कॉन्फिडेंट बनना है. क्वेश्चन नंबर 7. दे डैश डिस्कसिंग द इशू व्हेन द मैनेजर एंटर्ड. लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शंस. आर, वर एंड हैव. द करेक्ट ऑप्शन इज दे वर. मतलब वो लोग इशू के बारे में बात कर रहे थे जब मैनेजर आया. क्वेश्चन नंबर 8. ही डैश finish the task before leaving the office. The options are must,
इज हैज़। तो ये कंपल्सन शो कर रहा है दिस सेंटेंस कि तुमको ऑफिस छोड़ने से पहले काम को कंप्लीट करना होगा। सो यू मस्ट फिनिश द टास्क बिफोर लिविंग द ऑफिस। यू मस्ट वॉच द फुल वीडियो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और स्पोकन इंग्लिश, तुमको पूरा वीडियो देखना होगा अगर तुमको अपना इंग्लिश सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश ऑलरेडी सीन दिस मूवी बिफोर, मतलब वो काम हो चुका है, मैंने वो फिल्म देख लिया है। आई हैव ऑलरेडी, द करेक्ट ऑप्शन इज आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने ये फिल्म पहले ही देख लिया है। आई हैव ऑलरेडी मेड मल्टीपल वीडियोज़ ऑन इंग्लिश ग्रामर, मैंने पहले ही इंग्लिश ग्रामर पे बहुत सारे वीडियोस बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, शी डैश वर्किंग हेयर फॉर मोर देन 5 years, यानी कि वो 5 सालों से ज़्यादा यहाँ काम कर रही है। द ऑप्शन आर इज, has been, was. The correct answer is she has been. She has been working here for more than 5 years. I have been making videos for more than 2 years now. 2 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 11, we dash solve this problem together if we try. अगर हम कोशिश करें तो ये प्रॉब्लम, let's find out the options. Can, are, have. Take a guess. It's very easy. We can solve this problem together if we try. हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज शोइंग एबिलिटी, सो वी विल यूज द वर्ड कैन। यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू पुट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू प्रैक्टिस टुगेदर, अगर हम साथ में प्रैक्टिस करें तो तुम इंग्लिश सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, ही डैश नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्लियरली। टेक ए गेस। डज, डिड, इज। वी हैव वर्ब फर्स्ट हियर अंडरस्टैंड, सो वी विल गो विथ डज। He doesn't understand the situation clearly. उसको situation अच्छे से समझ नहीं आ रहा। और we can also use did here. He did not understand the situation clearly. उसको situation समझ में नहीं आया। So both options are correct here, does and did. Next, they dash preparing for the presentation right now. यानी कि अभी वो लोग presentation का तैयारी कर रहे हैं। Are, have, had. The correct option is are. Next, I call you once I reach home. मैं करूँगा तुमको कॉल घर पहुँच गए। So the correct option is will, am और have. Take a guess. Guess the right option. Will. I'll call you once I reach home. घर जाके मैं तुमको कॉल करता हूँ। Last question of this format. She dash manage everything on her own. यानी सब कुछ वो अपने से मैनेज करती है। लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शन। कैन, इज, हैज। शी कैन, वो अपने से सब कुछ मैनेज कर सकती है। वो अपने अकेले, शी कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन हर ऑन, वो खुद से अकेले सब कुछ मैनेज कर सकती है। ऑन का मतलब, देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ ऑन। ऑन का मतलब होता है जैसे आई ऑन दिस पेन, ये कलम मेरा है। और ऑन खुद से, हर ऑन, मतलब ये दोनों वर्ड को अगर मिला दे हम तो इसका मतलब हुआ वो खुद से कर सकती है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड दिस टाइम यू हैव टू फाइंड विच सेंटेंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सी इज हैंडल द सिचुएशन वेल। सी हैंडल्स द सिचुएशन वेल। सी हैंडलिंग द सिचुएशन वेल। इट्स वेरी इजी। सी हैंडल्स द सिचुएशन वेल, इसका मतलब हुआ कि वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करती है। She handles. This is correct. Question number 2. They has completed the work. They have completed the work. They having completed the work. Again, B is correct because have plus completed means उन्होंने अपना काम complete कर लिया है। He can solves this problem. He can solving this problem. He can solve this problem. So there is a minor difference here, solves, and here we have just solve. So C is correct because remember this formula. Whenever you are using modal verb, can, could, shall, should, and rest of the words, use the first form of verb, that is base form. हम हमेशा base form ही यूज करते हैं, ना कि ing, ed और solves. I can teach English, ना कि I can teaches English. So point number C is correct. Question number 4. I understand the concept.
I am understanding the concept or I understanding the concept. Take a guess. A is correct. मैं इस कॉन्सेप्ट को समझता हूँ. अगर ये सही होता तो हम क्या बोलते हैं? I am understanding the concept. Question number 5. She have finished her task. She has finished her task. She having finished her task. Take a guess. She has finished her task. उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है. Question number 6. They was discussing the plan. They are discussed the plan. They were discussing the plan. Again, verb plus ing. So, this is correct. वो लोग प्लान को डिस्कस कर रहे थे. He must follows the rules. He must to follow the rules. He must follow the rules. I think this is the easiest one so far. Point number C is correct. वो उसको रूल को फॉलो करना ही होगा. मस्ट का मतलब कंपल्सन, करना ही होगा. नाउ वी हैव I have been working here since 2020. I am been working here since 2020. I have been working here since 2020. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. मैं यहाँ 2020 से काम करते आ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 9. She does not like coffee. She do not like coffee. She does not like coffee. So, oh, I read it incorrectly. This is not correct. Point number C is correct. She does not like coffee. Because of this word likes, the sentence becomes wrong. Because whenever you use do, does, did, we always use base form. I don't like. She doesn't like. They don't like. They didn't like. So this is the simple concept. Sometimes when we are in hurry, we say she don't like, she do not like coffee. So you have to be a little mindful here. Question number 10. We can improve this system. Improved. We can improve this system. Improve. We can improving this system. So remember the formula can plus V1. Point number B is correct. Question number 11. He is knowing the answer. He know the answer. He knows the answer. To some people, point number A will also look correct. He is knowing the answer. उसको आंसर आ रहा है. No. C is correct. He knows the answer. उसको आंसर पता है या उसको आंसर आ रहा है. We will use this formula. So this is correct. C. I hope you are able to at least solve 10 questions so far, because this list has been the easiest in both of the categories. Question number 12. They has been waiting for hours. They have been waiting for hours. They have been waiting for hours. Being waiting. So this is incorrect. B is correct. वो लोग घंटों से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं. Question number 13. I did not go there. I did not went there. I did not going there. So point number A is correct. मैं वहाँ नहीं गया था, ना कि I did not went there. 14. She will helps you. She will help you. She will helping you. Again B is correct. वो तुम्हारी मदद करेगी, ना कि she will helps you. Last. He is able to manage the situation. He is able managing the situation. He able to manage the situation. So because we have is here, this sentence is correct. वो situation को manage कर सकता है. So these were our 30 questions. Let me know in the comment section how many of them you were able to guess correctly. I hope you were able to solve at least 20 questions. काफ़ी easy list था ये. And as we go forward in this series, I will try to increase the level of difficulty. इसको और मैं difficult बनाऊंगा और relevant बनाऊंगा. But this is a starting point. And hopefully we are going to learn a lot of things together. So make sure to subscribe. And if you need any additional help, you can reach out to me on my number and we can start learning together. Thank you so much for watching, and I'll see you very soon with another topic.